हरिः ओम्। न यस्य कालो न च बन्धमुक्ति, न यः पुमान्न प्रकृतिर्न विश्वम्। विचित्ररूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेश्वराय। आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पार्थिव पूजन का महत्व क्या है और पार्थिव पूजन करने से क्या लाभ है, साथ ही पार्थिव पूजन की विधि क्या है, शिव पार्थिव प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या है और पूजन किस प्रकार से किया जाए आदि बहुत से विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहा गया है, शिव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमोस्तुते। अर्थात शिव तत्वं न जानामि, उस महेश्वर परमेश्वर के तत्व को मैं नहीं जानता, उसके रहस्य को मैं नहीं जानता। कीदृशोऽसि महेश्वर अर्थात कैसा वह तत्व है। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमोस्तुते, परंतु जैसा भी है हे महादेव मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो हम सभी उस तत्व को नहीं जान सकते, हम सभी असमर्थ। जिस तत्व को ब्रह्म और विष्णु भी नहीं जान पाए। एक कथा है शिव पुराण में उपलब्ध होती है कि जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाद हुआ था, तो उस समय उनका गर्व दूर करने के लिए भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए थे तथा भगवान शिव ने उनके गर्व को दूर किया। तो जिनके तत्व को जानने में ब्रह्म और विष्णु भी असमर्थ हैं, तो मानव मात्र उस तत्व को कैसे जान सकते हैं। इस टूटी फूटी वाणी के द्वारा कुछ सामान्य हमने जो अध्ययन किया है पुस्तकों के द्वारा, तो आपको कुछ सामान्य विषयों का बोध कराएंगे, क्योंकि आप सब भी शिव भक्त ही हैं, तो आप तो इससे अधिक जानते होंगे, लेकिन छोटा सा हमारा प्रयास है। तो अगर आपको उत्तम लगता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि श्रावण माह में पार्थिव पूजन का क्या महत्व है। श्रावण माह में ही नहीं, आप कभी भी पार्थिव पूजन करते हैं तो उसका महत्व क्या है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन करने का जो पुण्य है, वही आप अपने घर में पार्थिव पूजन करने से उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पार्थिव पूजन का क्या महत्व है। जो मनुष्य जिस मनोरथ से भगवान पार्थिवेश्वर की स्तुति करता है, उनका पूजन करता है, उनका अभिषेक करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है पार्थिव पूजन से। शिव पुराण में कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शिवलिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। यदि आप श्रावण माह में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन करने से अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्रावण माह में पार्थिवेश्वर पूजन करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रावण माह में पार्थिव पूजन करने से धनधान्य, आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जैसे द्वापर में पारद की शिवलिंग का पूजन करने से जो फल मिलता था, त्रेता में स्वर्ण की शिवलिंग का पूजन करने से जो फल मिलता था, सतयुग में मणियों की शिवलिंग का पूजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, वही कलयुग में पार्थिव पूजन करने से आपको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पार्थिव पूजन का क्या महत्व है। तो आइए, विषय आपको समझ में आ गया होगा, पार्थिव पूजन का महत्व। अगला विषय हम लोगों का है कि शिव पार्थिव पूजन कैसे करें, अर्थात किस तरह से मृत्तिका का ग्रहण करना चाहिए, किस तरह से हम शिवलिंग का निर्माण करें। हमारे द्वारा जो मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया गया था, उसमें किस तरह से शिव प्राणों की स्थापना करके पूजन करें, इन विषयों पे हम लोग आज विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि सिर्फ शिवलिंग निर्माण से महत्व नहीं, वहाँ पे पूजन का भी विशेष महत्व है। आपने बहुत विधिवत बहुत बढ़िया शिवलिंग बना दी है। यदि आपको पूजन की जानकारी नहीं है और मंत्रों की जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे
शास्त्रों में कहा गया है वेदः शिवः शिवो वेद, वेदध्यायी सदा शिवः, अर्थात वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। तो शिव पूजन में वेद का बड़ा महत्व है, इसलिए वैदिक मंत्रों का बड़ा महत्व है। तो आपको वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। यदि आपको वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो कोई सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण के द्वारा उस पूजन को परिपूर्ण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि उसकी पूजन की विधि क्या है। ये वीडियो जो निर्माण किया जा रहा है सभी प्रकार के लोगों के लिए हो सकता है। जो कर्मकांड करते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा, और जो गृहस्थ हैं, जो नौकरी आदि करते हैं, उन लोग के लिए बहुत सारी इसमें जानकारी मिलेगी। जो भी इसको देखता है उसको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम यह जानेंगे कि पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। तो ध्यान देंगे, आप जिस दिन भी शिव पूजन करेंगे, पार्थिव पूजन करेंगे, उस दिन आपको अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के, अर्थात प्रातः स्नान, संध्योपासन, देव पूजन आदि जो भी आप नित्य करते हैं, उन नित्य क्रिया को परिपूर्ण करके क्या करना है, आपको एक शुद्ध आसन में बैठ जाना है। फिर कुछ मंत्र हैं उनको आइए जानते हैं, फिर विधि को जानेंगे। तो कुछ सामान्य चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और इस संबंध में बहुत सी बातें हैं जो हमने और जानी है। पूजन प्रारंभ करने की विधि क्या है। तो यदि आप कर्मकांड सीखना चाह रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन अर्थात जहाँ पे आप वीडियो के बारे में देखते हैं नीचे में, वहाँ पे लिंक प्राप्त हो जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए, तो वहाँ पे पूजन प्रारंभ करने की विधि क्या है वह विस्तार से बताई गई है। तो इसमें भी हम सामान्य कुछ बातों को जानेंगे। सर्वप्रथम क्या करना होता है, तो सर्वप्रथम आचमन किया जाता है, 3 बार जल पिया जाता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो आइए जानते हैं किस तरह से करना है। सर्वप्रथम आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। इन 3 मंत्रों के द्वारा 3 बार आचमन किया जाता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। फिर बाह्यकरण की शुद्धि के लिए पवित्रीकरण करते हैं, अपने ऊपर जल छिड़कना होता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो इस मंत्र से क्या करना है, आपको अपने ऊपर जल छिड़कना है, इससे बाह्य शुद्धि करके फिर आसन की शुद्धि करते हैं। जिस आसन पे आप बैठते हैं उस आसन पे जल छिड़का जाता है। क्या मंत्र है, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठर्षिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। फिर पृथ्वी का स्पर्श करके मस्तक में लगाया जाता है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवे त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन शुद्धि के बाद पवित्री धारण करते हैं। पवित्री धारण हम लोग कुशा की पवित्री को पहनते हैं। कुशा की पवित्री निर्माण की जाती है या आप मार्केट में प्राप्त हो जाएगी। उसको अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। तो कुशा की पवित्री के महत्व के विषय में कहते हैं, यथा वज्रम सुरेंद्रस्य यथा चक्रम हरेस्तथा त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम्। अर्थात जैसे सुरेंद्र इंद्र का वज्र है, हरि का चक्र है, भगवान विष्णु का जैसे सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव का जैसे त्रिशूल है, वैसे ही ब्राह्मण का पवित्री है अस्त्र। तो इसलिए पवित्री का विशेष महत्व है। तो पवित्री धारण करेंगे किस मंत्र से, आइए आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। ये मंत्र थोड़ा सा कठिन लगेगा, कोई नया यदि सीखना चाह रहा है कर्मकांड, तो उसके लिए आप क्या करें, इसी चैनल में जाइए, तो वहाँ पे एक अलग से क्या किया गया है, एक एक मंत्र को रिकॉर्ड करके डाला गया है, जिससे कोई मंत्र को याद करना चाहे तो कर सकता है। तो आइए मंत्र को देखते हैं। पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण सूरजस्य रश्मिभिः तस्य ते पवितरापते पवितरापो तस्य जितकामः
ऊने तच्छाकेयम्। इस मंत्र से कुशा की पवित्र को धारण करें। उसके बाद तिलक धारण कहा गया है। तो शिव पूजन में तिलक का और रुद्राक्ष की माला का बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदः तस्मान् मृदापि कर्तव्यम ललाटे वै त्रिपुंडकम। ऐसा लिंग पुराण में कहते हैं कि आप शिव पूजन पूरा कर लीजिए। यदि आपने रुद्राक्ष की माला को धारण नहीं किया है, मस्तक में भस्म धारण नहीं किया है, तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शिव पूजन में, पार्थिव पूजन में भस्म और रुद्राक्ष की माला का बहुत विशेष महत्व है। तो यहाँ पे जो आपको क्या करना है, भस्म धारण करना है। भस्म धारण की विधि हमने अपलोड की है, 2 से 3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, उसको एक बार आप विधिवत देखें। वहां पे बताया गया है कि भस्म धारण कैसे करें, भस्म धारण की क्या विधि है, किस तरह से भस्म लगाना चाहिए, किन किन मंत्रों से। तो ये पूरा विषय वहां पे स्पष्ट किया गया है। तो विषय हम लोग क्या है, मुख्य विषय हमारा पार्थिव पूजन प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है, ये हमारा मुख्य विषय है। और मुख्य ही गौड़ हो जाएगा यदि हम सभी विषयों पे विशेष चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हमको मुख्य विषय में आना है, इसलिए हम खाली आपको विषय से परिचित कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक मंत्र को देख रहे हैं। आप इस पूरी विधि को वहां पे एक बार अवश्य देखें। यदि आप पार्थिव पूजन करा रहे हैं या स्वयं से कर रहे हैं तो आपको विषय को जानना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र देखिए, इस मंत्र से भस्म धारण करना है। त्रायोखंजमदग्ने कस्य पश्यत्रयायोखम् जद्देवे खुत्रयायोखं तन्नो अस्त्रयायोखम्। तो इस मंत्र से क्या करेंगे, आप भस्म धारण करेंगे। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला को धारण करना है। फिर एक दीप प्रज्वलन करना है। दीप प्रज्वलन अर्थात दिया जलानी है। दिया क्यों जलाते हैं, तो आपके कर्मों का जो साक्षी है, आपने जो भी अनुष्ठान किया उस कर्म का साक्षी जो है वह दीप रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक दीप का निर्माण करके उस दिया को जला देना है। घृत का दीपक जलाएं, उत्तम कहा गया है। तो घृत के दीपक को जला दे। मंत्र आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम साक्ष दीप नमोस्तुते भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। कर्म साक्षिणे दीपाय नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर एक पुष्प में रोली और अक्षत लगा करके वहीं दिया के पास चढ़ा देंगे। तो ये दीप पूजन हो गया। इसके बाद आपको स्वस्ति वाचन करना होगा। स्वस्ति वाचन में कुछ वैदिक मंत्र हैं, उनका पाठ किया जाता है। तो पुनः मैं वही बात कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए, इसलिए वो भी रिकॉर्ड किया गया स्वस्ति वाचन। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी वीडियो नहीं प्राप्त होती है विषय से संबंधित तो आप निसंकोच, स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप कॉल न करके व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप में अपनी बात रखेंगे कि हमको इस विषय का वीडियो उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आपको उसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति वाचन करना है, उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प भी 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। तो इसमें भी एक वीडियो पूरा विस्तार से बनाया गया है बड़े संकल्प के लिए। हम लोग इस वीडियो में छोटा सा संकल्प देखेंगे। तो क्या करना है, दाहिने हाथ में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, पुंगी फल और द्रव्य लेकर के संकल्प करते। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये प्रारार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे
ये इतना बड़ा नाम बनारस का है, वाराणसी का, अभिमुक्त वाराणसी से लेकर के आप यदि जिस स्थान में कर रहे हैं तो उस स्थान का नाम लेंगे। यहाँ पे हम वाराणसी से इसको अध्ययन करा रहे हैं, इसलिए हमने वाराणसी का नाम लिया। तो यहाँ पे स्थान का नाम लेना है। विक्रम सके बौद्धावतारे अमुक नामनि संवत्सरे, फिर जो संवत्सर चल रहा है वो संवत्सर लेंगे। संवत्सर के बाद श्री सूर्य अमुकायने अमुक ऋतौ, अयन 2 प्रकार के होते हैं। ये सब हमने संकल्प वाला वीडियो एक बार अवश्य देखें, वहां पे सारा विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अद्य शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अब यहाँ पे अपना गोत्र लेना है, आपका जो भी गोत्र है। फिर अमुक शर्मा हम अपना नाम लेंगे। उसके बाद बोलेंगे मम सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पाप क्षयार्थम दीर्घायु आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि समस्त संपत् प्रवृद्ध्यर्थम श्रुते स्मृते पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री शांब सदाशिव प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंग पूजनम अहम करिष्ये। इस तरह से आपको संकल्प करना है। संकल्प भगवान के सामने रख देंगे। उसके बाद भगवान गणपति का ध्यान करेंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतये नमः। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान का ध्यान करेंगे और अक्षत पुष्प ही भगवान जी के पास चढ़ा देंगे और सकलोपचारार्थे बोलते हुए सर्वोपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वहाँ पे गणेश जी के पास चढ़ा देंगे। हम प्रयास करेंगे इसको 2 से 3 घंटा न करके मात्र आधे घंटे में पूर्ण कर लें। तो वहाँ पे आप विस्तार से गणपति पूजन न करके इस तरह से गणेश जी का ध्यान करके उनको गंधाक्षत पुष्प चढ़ा देंगे, दूर्वा चढ़ा दीजिए और मोदक आदि का भोग लगा दीजिए। भगवान का पूजन करके फिर आप अब पार्थिव पूजन करेंगे हम लोग। तो आइए इस तरह से भगवान गणपति का पूजन करके अब पार्थिव पूजन करने का हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम पहले हमको पार्थिव पूजन से पहले पार्थिव निर्माण करना होता है। तो पार्थिव निर्माण के लिए आपको क्या करना है, तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस दृष्टि से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भागों में देखेंगे। प्रथम भाग ये आपके सामने उपलब्ध है, द्वितीय आपको कल प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोग आगे की विधि क्या है, पार्थिव पूजन करने से पूर्व निर्माण की विधि क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आप निर्माण करें, उसके बाद निर्माण के बाद किस तरह से उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा करें, उसकी क्या विधि है, और उसके बाद शिव पूजन कैसे करें। तो इसको हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने एक तो जाना कि पार्थिव पूजन की क्या विशेषता है, क्या उसका महत्व है, उसको करने से किस फल की हमको प्राप्ति होती है, साथ ही हमने अन्य विषयों पर भी चर्चा की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं पे विराम करेंगे। आपसे निवेदन होगा कि आप यदि इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। नमो नमः, धन्यवाद।